मम्मा, मेरा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हो? याद है बचपन में जब हम किसी चीज के लिए स्टैंड नहीं लेते थे तो आप हमेशा कहती थी कि अगर मन किसी बात के लिए जिद करे तो उसको सुनना चाहिए। दिमाग एक बार के लिए गलत हो सकता है, बट मन बिल्कुल प्योर, एक मासूम से बच्चे की तरह होता है। अगर मैं आज उसी बच्चे की बात सुनना चाहती हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप जानते हो कि आपकी परमिशन के बिना या आपको नाराज करके मैं कभी कुछ नहीं करूंगी, बट मैं ये भी जानती हूँ कि आदि सर को एक दोस्त की जरूरत है। उनकी फैमिली तक ने उनका साथ छोड़ दिया है तो क्या मैं भी उनकी हेल्प ना करूं? तू ही क्यों? दुनिया में और भी लोग हैं, और कोई हेल्प कर सकता है। हाँ माँ, कोई भी हेल्प कर सकता है, पर मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि आई लव हिम। पर मैं अपनी फीलिंग्स उन्हें कभी पता नहीं चलने दूंगी, पर मुझे उन्हें संभालना होगा। तेरा क्या? हर पल उनके पास रहकर भी उनसे दूर रहने का एहसास तुझे तोड़ देगा। अगर टूट भी गई ना तो फिर से खड़ी हो जाऊंगी, पर आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं करूंगी। अब प्लीज कुछ तो खा लो। जानवी, वादा कर, तू दूसरी औरत नहीं बनेगी। तू निशा और आदित्य के बीच में वो नहीं बनेगी। वादा कर। ऐसा कभी नहीं होगा माँ, आई प्रॉमिस। हेलो। हेलो निशा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। आदि, देखो जो आज हुआ है वो ठीक नहीं है। Oh, really? बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें? पहले नहीं सोचा इस बारे में? ये ड्रामा मेरे साथ मत करो। आई नो तुम्हें किसी की परवाह नहीं, सो स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम। आदि, यू आर राइट, तुम जो कुछ भी कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन वो सारी बातें एक तरफ है। लेकिन आज जो चीनी पीनी के साथ हुआ है ना, जो उनकी हालत हुई है, ये ठीक नहीं है। मेरे बच्चे हैं, मैं संभाल लूंगा। प्लीज डोंट से दैट। मैं भी माँ हूँ उनकी, मुझे भी चिंता है उनकी। और तुम मानो या ना मानो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसीलिए कर रही हूँ ताकि उन्हें एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। इमेजिन, आज डिवोर्स की बात सुनकर उन्होंने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया। कल को अगर ये डिवोर्स सच में हो जाएगा, गॉड फॉरबिड, तो कैसी इनसिक्योरिटीज के साथ जिएंगे वो? और तुम कैसे संभालोगे उनको? मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हारी बात भी नहीं सुनी। कैसे संभालोगे उन्हें? प्लीज मुझे अपनी कहानियों में घुमाने की कोशिश मत करो, सब समझ में आता है मुझे। और रही बात मेरे बच्चों की, हाँ उन्हें तकलीफ होगी, पर मैं संभाल लूंगा उनको, टूटने नहीं दूंगा। निशा, ये डिवोर्स होके रहेगा एंड नो वन कैन स्टॉप मी। नहीं आदि, चीनी पीने के मामले में कोई कहानियां नहीं।
वो कौन? I'm sorry, मैंने रियलाइज नहीं किया। सर वो आपसे 2 मिनट बात करनी थी। एक्चुअली मैंने न्यूज में देखा कि आप और आपकी वाइफ, आई जस्ट वांटेड टू से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप। अगर क्या? बोलिए अगर क्या? यही ना, अगर मैं डिवोर्स ना दूं। देखिए मैम, मुझे किसी का ओपिनियन नहीं चाहिए। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, अच्छे बुरे की समझ है मुझे। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन नहीं किया कि आपका फैसला सही है गलत। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा अगर आप अपना आपा ना खोए तो। प्लीज ट्राई एंड बी काम। मैं जानती हूँ डिफिकल्ट वक्त है, आपको अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी तो संभालना है। और अगर आप ही नहीं संभलेंगे तो आपकी फैमिली को कौन सहारा देगा? सर हम मिल सकते हैं? अरे मिल लीजिए ना सब, मैं ना आपको पाव भाजी खिलाऊंगी। नहीं। वैसे अगर आपको पाव भाजी पसंद नहीं है तो हम गोलगप्पे भी खा सकते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है। वैसे एक बात बताऊं, गोलगप्पे में ना एक बार मेरी चीटी निकली थी। चीटी से याद आया, एक बार चीटी ना हॉस्पिटल की तरफ भाग रही थी, तो उसकी फ्रेंड ने उसको रोका और पूछा क्या हुआ, तू क्यों भाग रही है? तो चीटी ने कहा कि मेरे हाथी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और मैं उसे खून देने जा रही हूँ। आप ये जानबूझ के कर रही हैं ताकि मैं आप पे अपना गुस्सा निकाल सकूं। नो सर, आपको तो पता है मुझे 2 वर्ड्स में बात करना नहीं आता। मैं आपको कल मिलता हूँ ऑफिस में। ओके सर, बाय। जी नाश्ता लग चुका है, आप नीचे आ जाइए। शारदा एक काम करो, नाश्ता यहीं लगा दो। आदि अभी तक ऑफिस नहीं गया होगा और मैं नहीं चाहता उसका सुबह सुबह मुंह देख के मेरा दिमाग खराब हो जाए। अरे भाई साहब आइए ना भाई साहब, आइए बैठिए। धर्मेश, जी भाई साहब। ये देख, पहचाना इस पेन को? हाँ भाई साहब, इस पेन को कैसे भूल सकता हूं मैं? बचपन की इतनी सारी यादें जुड़ी हैं इस पेन से। याद है बचपन में स्कूल के दौरान मुझ पर पेन की चोरी का इल्जाम लगा था, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा था, और सिर्फ दुनिया को यह साबित करने के लिए कि हम एक महंगी पेन खरीदने की क्षमता रखते हैं, आपने अपनी घड़ी बेचकर ये पेन, जो उस पेन से भी ज्यादा महंगी थी, आपने ये खरीदी। कैसे भूल सकता हूं? भाई साहब आज अचानक ये बॉक्स, ये पेन, ये सब कैसे याद आया? क्योंकि इस पेन से जुड़ी एक बहुत खास बात मेरे दिल में बहुत जोरों से हलचल मचा रही। उस वक्त बिना सबूत के मैंने तेरा साथ क्यों दिया जानता है? क्योंकि मुझे हमारी परवरिश, हमारे खून की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। पराए कितने भी अपने बन जाए, लेकिन अपनों की जगह कभी नहीं ले सकते। इसीलिए हमेशा अपनों पे परायों से ज्यादा भरोसा करना जरूरी होता है ना? जी भाई साहब। सर ये कुछ पेपर्स हैं, इन पे आपके साइन चाहिए। सर एक बार देख तो लीजिए। मिस अग्रवाल, देखने की जरूरत तब होती जब आपको सामने वाले पे भरोसा ना।
आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू। बच्चों के स्कूल से फोन। हेलो। ओके। जी जी जी, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। ये टेलीग्राम में तुझू की अच्छी सेम गंदे मम्मी पापा के गंदे लड़के ने टॉयलेट की शीशी गंदी गंदी गंदी। सो व्हाट, अगर हमारे मम्मी पापा हमारे साथ नहीं होंगे, मैं अपनी सिस्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। चलो अब जाओ यहाँ से। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, तुम लोग को अकेले छोड़ के चले जाएंगे और तुम दोनों को भी अलग कर देंगे। फिर कैसे प्रोटेक्ट करोगी अपनी बहन को? गंदी गंदी। चुके बेटा, कोई बात नहीं। मिस्टर जिंदल, क्या बिन्नी किसी तरह के मानसिक तनाव में है? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं मैम? ऐसा मैं नहीं, ऐसा बिन्नी की हालत बता रही है, क्योंकि बिन्नी ने आज क्लासरूम में खड़े खड़े सूसू कर दिया। और ऐसा बच्चे तभी करते हैं जब वो किसी बात से बहुत परेशान होते हैं। बिन्नी बेटा, चलो लीली के लिए चलते हैं। अरे पापा, मुझे आपके पास ही रहना है। मैम, पापा तो आपके पास ही हैं, पर आपको क्लीन होके क्लास तो जाना पड़ेगा ना, वरना पता आपके फ्रेंड्स क्या कहेंगे? आपके फ्रेंड्स कहेंगे कि आप डर गए। आप डरते थोड़ा ना, आप तो पापा के स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना। नहीं पापा, सब मुझे चिढ़ाए थे। कोई नहीं चिढ़ाएगा आपको, कोई नहीं चिढ़ाएगा। अगर कोई कुछ कहता है ना तो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना। मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है। कोई कुछ नहीं कहेगा बिल्कुल। इट्स ओके। आपको पता है, अभी ना आप यहाँ से क्लास में नहीं जाओगे, पापा आपको सीधा घर लेके जाएंगे। ओके मैम, ये जा सकती है ना? हाँ हाँ, प्लीज गो। बेटा जाओ, अपने और बिन्नी के बैग्स ले आओ। थैंक यू। कोई नहीं चिढ़ाएगा आपको, कोई नहीं चिढ़ाएगा। नहीं पापा, सब मुझे चिढ़ाए थे। दूसरे लोग मेरे पे हंस रहे थे। छी, इसे तो कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। इसका नाम सही रखा है इसके माँ बाप ने, सुरभि। क्या हुआ दी? आज मुझे तेरा दर्द, तेरी तकलीफ समझ में आई है कि तू कैसे लोगों को फेस करती होगी ना। आई अंडरस्टैंड। दी, आप कौन सी तकलीफ की बात कर रहे हैं? Why you crying? जानू, कहाँ थी तू? मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है मुझे। जरूर आदित्य से कुछ बात हुई ना, लेकिन तुम मेरी बात समझ। माँ, मैं सब समझ रही हूँ, पर आपको भी मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। पापा है ना आपके साथ। अच्छा आपको पता है, पापा ने एक प्रिंसेस से मिले थे, बिल्कुल आपकी तरह थी। उस प्रिंसेस ने भी खाने से कट्टी कर ली थी। फिर पता उसके पापा ने क्या किया? उसके पापा उसके लिए पेस्ट्रीज लाए, चॉकलेट्स लाए, फिर प्रिंसेस ने खाने से अब्बा कर ली। देखो, आपके पापा भी आपके लिए पेस्ट्रीज लाए हैं, चॉकलेट लाए हैं। आप खाओगे ना एक बाइट? पापा, बिन्नू के क्लासमेट्स ने ना उसको लंच टाइम पे बहुत तंग किया, बहुत बुरा बोला। मेरे पापा ठंडे नहीं है। पापा, आप और मम्मा सच में अलग हो जाओगे?
पापा फिर मैं और बिन्नू भी अलग हो जाएंगे। पापा हम आपके बिना कभी नहीं रह सकते। हाँ, किसने बोला कि चीनी बीनी मम्मी पापा के बिना रहेंगे? ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। आपको पता है मम्मी पापा चीनी बीनी से कितना सारा प्यार करते हैं? इतना सारा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप दोनों एक दूसरे से फाइट करते हो ना? और एक दूसरे को लव भी करते हो? हाँ। बस बिल्कुल वैसे ही कल मम्मी और पापा लव वाली फाइट कर रहे थे, प्यार वाली फाइट, क्यूट फाइट। मम्मी पापा और चीनी बीनी हमेशा साथ में रहेंगे, इन्हें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। चलो अब मुझे एक बिग स्माइल दो और एक ग्रुप हग। हेलो। हेलो सर, बिन्नी कैसी है? इज शी बेटर? नो शी इज नॉट। वो ठीक नहीं है। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मेरी बच्ची जो हमेशा हंसती रहती थी, खेलती रहती थी, बिल्कुल सहम गई है। सर मैं समझ सकती हूँ, बच्चों के लिए ये सब फेस करना बहुत डिफिकल्ट है। It's all my fault, सब मेरी गलती है। नो सर, प्लीज आप खुद को ब्लेम मत कीजिए, आप सब कुछ संभाल लेंगे। आप कह रही थी ना कि सुरभि के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। आप प्लीज मेरी हेल्प कर सकती हैं, मुझे बता सकती हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं ताकि मेरी बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। आप मेरे घर पे मुझसे मिल सकती हैं प्लीज। मैं एक्चुअली बेनी को बहुत देर अकेला छोड़ना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि सिर्फ आप हैं जो मुझे हेल्प कर सकती हैं, जो मेरी ये प्रॉब्लम समझ सकती हैं। प्लीज विल यू हेल्प मी? ओके सर। ग्रेट, थैंक यू। तो 6:30 बजे मिले? ओके। दिस इज न्यू। कौन है ये इंसान जिससे आदि हमारे घर की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा है? किसी आउटसाइडर से आदि बिनी के लिए हेल्प ले रहा है। कहीं ये इंसान वही तो नहीं जिसके इन्फ्लुएंस में आके आदि की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो मेरे अगेंस्ट खड़ा हो? पता लगाना पड़ेगा। कहाँ है आदि? 6:30 तो बज गए। ओके, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूं। निशा बिन्नी, जी काकी माँ। मैं आज कामकाज के चक्कर में भाई साहब को खाने के बाद की दवाई देना भूल गई हूँ। तुम जरा जाके देख के आओ प्लीज। जाओ बिन्नी। जी मैं। थैंक्स फॉर कमिंग मिस अग्रवाल। मिस अग्रवाल प्लीज मुझे डिटेल में बताइए कि आपने सुरभि को कैसे हैंडल किया था। मैं क्या करूं जिससे मेरे बच्चों पे बुरा असर ना पड़े। फर्स्टली सर, आपकी बेटियां बहुत छोटी हैं, इसलिए जो कुछ हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन था। एंड सेकेंडली, इस प्रॉब्लम का कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है। आपको बहुत ही पेशेंस से काम लेना होगा, उन्हें प्यार देना होगा, सिक्योरिटी देनी होगी, जिसे खोने का डर उनके मन में बैठ गया है। बाबा सा दवाई ये लीजिए, दवाइयाँ खा लीजिए, ये रहा आपका पानी। क्या हुआ? दवाइयाँ क्यों नहीं खाई? मैं नहीं खाऊं। बाबा साहब ये दवाइयाँ रोज खाते हैं या आपकी गॉड, इन सब चीजों की टाइमिंग और ज्यादा अजीब नहीं हो सकती थी? अभी मेरे गजनी बाबा साहब को दवाई नहीं खानी थी। मुझे बाहर जाना है, देखना है कि आदि किससे बात कर रहा है, किससे मिलना चाहता है। भगवान, मेरे लिए मेरे बच्चे सब कुछ हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं खत्म हो जाऊंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या करूं।
सर प्लीज संभालिए खुद को। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। क्या आप ऐसा कुछ करने के लिए तैयार हैं जिससे शायद आपको तकलीफ हो और आपके बच्चों के लिए वो सही साबित हो? मिस अग्रवाल, टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक जो कुछ भी किया ना, सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया। निशा ने मेरे चुप रहने का बहुत गलत फायदा उठाया। उससे बात करने का कोई मतलब नहीं। सर, इफ यू डोंट माइंड, आपकी वाइफ चाहती क्या है? सब कुछ। उसे सब कुछ चाहिए। वो चाहती है कि मैं इस कंपनी का सीईओ बन जाऊं ताकि सारे शेयर्स उसके नाम करें। उसे सारी प्रॉपर्टीज चाहिए। वो इस घर की बागडोर संभालना चाहती ताकि अपनी मनमानी कर सके। दे दीजिए उन्हें सर। जी सर, अपनी फैमिली और अपने बच्चों को साथ रखने का एक ही तरीका है। एंड अपने बच्चों को इतने बड़े दर्द से बचाने के लिए आई थिंक आपको उनकी शर्त मान लेनी चाहिए।